नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे जनवरी एग्जाम 2024 की अपने 15 दिन के शानदार क्रैश कोर्स की। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के पहले पेपर की बात करने वाले हैं। हमने इसके पहले अध्याय की बात कर ली थी। आज इसी कड़ी में हम अपना द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय यानी दूसरा और तीसरे पाठ की बात करने वाले हैं, जिसमें हिंदी पद्य भाग 01 यानी कि HD 01 यानी पेपर ऑफ प्रथम की। दूसरे पाठ का नाम है छंद बदराई का काव्य और तीसरे पाठ का नाम है भक्ति काल की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ। इनकी बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सवाल है जो वीएमओ के प्रश्न बैंक में दिए हुए इन दोनों पार्ट में से, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की हम बात करने वाले हैं। ये अपनी हिंदी की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने हिंदी की पहली क्लास डाली थी जिसके अंदर हमने अध्याय 1 की बात की है, ठीक है ना। पहले अध्याय की हमने बात कर ली थी। साथियों, पहली बार बिल्कुल निःशुल्क बैच से 15 दिन का क्रैश कोर्स हम करवाने वाले हैं। हमारा तीसरा दिन है, 3 दिन हो गया। आपको 15 दिन तक कंटिन्यू क्लास मिलेगी जब तक आपके एग्जाम शुरू नहीं हो जाते। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको BA फर्स्ट ईयर की एग्जाम जनवरी 2024 की प्रत्येक न्यूज़ के साथ प्रत्येक क्लास 15 दिन की क्रैश कोर्स की जो क्लास है, हिंदी की है, इतिहास की है, पॉलिटिकल की हो, ज्योग्राफी की हो, BA फर्स्ट ईयर की सारी क्लासें 15 दिन तक आपको कंटिन्यू मिलेगी और पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं अध्याय 2 और 3 की महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, हाँ, दूसरा पार्ट है छंद बदराई का काव्य, ठीक है। वीएम कोटा एग्जाम जनवरी 2024 BA फर्स्ट ईयर क्लास अपने हिंदी साहित्य की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे मित्रों के साथ अभी इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। पहला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए। ये जून 2019, दिसंबर 2015 और जून 2018 यानी कि 3 बार ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो उत्तर देखिए, हिंदी के प्रथम महाकाव्य, ऐसा भी आ सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, वह था पृथ्वीराज रासो के रचयिता महाकवि चंद बदराई हैं। कौन है? चंद बदराई हैं। चंद बदराई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र व राजकवि हैं तथा पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सगे हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बखान है तथा मोहम्मद गोरी के साथ हुए युद्धों का वर्णन भी किया हुआ है, ठीक है साथियों। चलते आगे दूसरे सवाल की तरफ। देखिए ये रहा, आदिकाल में आला खंड के नाम से किस वीर काव्य को जाना जाता है? किसके? आला खंड के नाम से किस वीर काव्य को जाना जाता है? जून 2015 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, जगनिक के परमा रासो की काव्य को आला खंड के नाम से जाना जाता है। किसके? परमा रासो को। ध्यान के साथियों, परमा रासो इसके रचयिता का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। किसका? जगनिक। आला और उदय परमार के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का संग्रह आला खंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, देखिए अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए और ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्रति चरित्र एवं चरित्रों और चरित्र पर प्रकाश डालिए। ये 2 सवाल, इनके उत्तर बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसलिए हम इस क्लास में इनको करवा नहीं सकते, लेकिन आपको इन दिनों के उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK पर मिल जाएंगे। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं।
साथियों, एक बात अति महत्वपूर्ण है कि वीएमओ कोटा बीए फर्स्ट ईयर के उत्तर सहित मॉडल पेपर हमने लॉन्च किए। राजस्थान में पहली बार किसी ने उत्तर सहित मॉडल पेपर लॉन्च किए। आपको राज्य में कहीं भी वीएमओ को मॉडल पेपर नहीं मिलेंगे। वीएमओ के मॉडल पेपर आपको कहीं मिलने वाले नहीं, केवल हमारे पास मिलेंगे मात्र 51 रुपये में। कितने रुपये में? मात्र 51 रुपीज़ में आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो जल्दी करें, अभी खरीदें और संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9680036006। किस प्रकार खरीदना है, जैसे कि ये नंबर है, देखो मैं बता देता हूँ खरीदने की प्रक्रिया। जैसे कि आपको किसी विषय के मॉडल पेपर खरीदने हैं तो आपको इस नंबर मैसेज करना, क्या करना है, व्हाट्सएप पर आकर मैसेज करना है। आप व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, मैं ही बात करूँगा आपसे, ठीक है। तो आप जैसे ही मैसेज करोगे मैं आपको रिप्लाई देके बोलूँगा कि आपको किस विषय के मॉडल पेपर चाहिए। फिर आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट के, यदि 3 सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए तो आपको 51 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कहता है सर मुझे एक विषय का चाहिए, किसी विषय का, एक विषय का ही मॉडल पेपर चाहिए, तो एक विषय के मात्र 21 रुपये। कितने रुपये लगेंगे साथियों? मात्र 21 रुपये ही लगेंगे, ठीक है ना। तो आप इसी नंबर पर पे करना पड़ेगा। ये हमारे फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है। जब आप इस पर 51 रुपये पे करोगे तो हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर आपको सारी पीडीएफ उत्तर सहित मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथियों, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, क्योंकि मॉडल की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है, क्या है तो उसकी मैं बात करता हूँ। 1 मिनट आपका लूँगा यहाँ पे। देखिए विद्यार्थियों, मुख्य बात ये है कि ये जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं जनवरी एग्जाम 2024 के लिए, ये आपकी वीएमओ की पुस्तक प्लस 1 वीक सीरीज प्लस वीएमओ के पर्सनल बैंक, इन तीनों को मिलाकर बनाए गए हैं ये मॉडल पेपर। यानी कि संपूर्ण निचोड़ के साथ कैसे करें, मात्र 15 दिन में अच्छी तैयारी प्रथम श्रेणी के से प्राप्त पास हो जाए। यानी कि आप यदि हमारे मॉडल पेपर से अध्ययन करते हैं तो आप 15 दिन में बहुत ही शानदार प्रश्न बना सकते हैं। मात्र 21 रुपये में एक विषय के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। अब 500 से 600 रुपये खर्च कर आप 500-600 रुपये खर्च करके 1 वीक सीरीज खरीदते हैं, वो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 51 रुपये में, क्योंकि ये तीनों का निचोड़ है। इसमें आपको वीएमओ की पुस्तक, 1 वीक सीरीज और पर्सनल बैंक में आए हुए सवाल, तीनों का समावेश मिलेगा। तीनों एक साथ मिलने वाले, उत्तर सहित मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक विषय के 21 रुपये हैं। कोई भी 3 विषयों को एक साथ खरीदने पर 51 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी करें, बहुत सारे विद्यार्थियों ने खरीद कर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो 15 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो हमारे क्रैश कोर्स क्लास ऑनलाइन देखिए और इस मॉडल पेपर के साथ अपना अभ्यास करें, पक्का फायदा होगा। 80 से 90% सवाल सीधे पूछे जाएंगे। फिर बोलना मत सर आपने बताया नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो आज ही खरीदें। किस प्रकार खरीदें, नंबर हमने आपको बता दिए, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे फ़ोन पे और गूगल पे व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो उठाए अपना फ़ोन, इस क्लास के बाद जरूर हमें मैसेज कीजिए। और वीएमओ फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल प्राप्त के साथियों, फर्स्ट ईयर के अलावा बीए सेकेंड ईयर के भी मॉडल पर मिलेंगे। बीए फाइनल ईयर की सारे ईयर के मॉडल पेपर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ऑल विषय के मॉडल पेपर हम मात्र 51 रुपये में दे रहे हैं। 3 विषयों के 51 रुपये हैं, ठीक है ना। और हिंदी के QES के और पर्यावरण के, और बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश और कंप्यूटर के भी QES के मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो इस नंबर मैसेज करें और ज़रूर अभी खरीदें, पक्का फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अध्याय 3 की, जिसका नाम है भक्ति काल। सॉरी, यहाँ भक्ति काल है। भक्ति काल की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, देखिए। निर्गुण भक्ति धारा की 2 धाराओं का नाम लिखते हुए उनके एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था, अथवा यानी यही सवाल घुमा के पूछा गया। किस रूप में, देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2014 में पूछा गया था। तो दोनों के उत्तर की बात करते हो, देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में विभक्त किया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने, ठीक है। पहली है निर्गुण धारा, फिर दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा को पूर्ण 2 शाखाओं में संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा में विभाजित किया है।
ठीक है नहीं। देखो पहले आचार्य शुक्ल ने इसको भक्ति काल को दो भागों में बांटा है, निर्गुण धारा और सगुण। फिर सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया वापस, कौन सी, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानेश्वरी धारा कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेमाश्री धारा। आगे देखिए, जबकि सगुण काव्य धारा को राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में विभक्त किया गया है। प्रतिनिधि कवि निम्न है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कवि हैं, तो देखिए संत काव्य धारा के कौन है, कबीरदास, कौन है, कबीरदास। सूफी काव्य धारा के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रखना, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। संत राम काव्य धारा के तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से सीधा सवाल आ सकता है, किसी भी कवि के द्वारा कवि का पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल, संत काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। ये जून 2018 में पूछा गया, कब, सॉरी यहाँ से गलत आ गया, टाइप हो गया साथियों, जून 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है ना, कि संत काव्य धारा की दो विशेषता कौन कौन सी है। तो देखिए संत काव्य धारा की दो विशेषता निम्न है। पहली, ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। संत काव्यानुसार ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्र की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, बाह्य अनुभवों का खनन। इनका मूर्ति पूजा, चिताष्टम, व्रत, रोजा, नमाज आदि में विश्वास नहीं था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम व दोनों के अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा धर्मांतरों का विरोध किया था। ठीक है ना, ये बाह्य अनुभव का विरोध इन्होंने किया था। आगे देखिए, सूफी काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। सूफी काव्य धारा के दो कवियों के नाम, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, सूफी काव्य धारा के दो कवि निम्न है। पहला था, हमने बात की थी मलिक मोहम्मद जायसी, कौन से, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके बारे में मैंने बताया था इन्होंने पद्मावत ग्रंथ की, किसकी, पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं शैलद्वीप की राजकुमारी पद्मावत के प्रेम विवाह एवं विवाह उत्तर जीवन का वर्णन है। फिर असाहित द्वारा रचित हंसावली प्रथम सूफी काव्य, अंडरलाइन कर लेना साथियों, सूफी काव्य, प्रथम सूफी काव्य कौन सा है, हंसावली। डॉक्टर नरेंद्र व मोतीलाल मेनाय के अनुसार राजस्थानी भाषा में रचित इस कृति का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल है, देखिए कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट करो साथियों, सीधा एग्जाम पूछा जाएगा, क्योंकि ये जून 2017 और जून 2018 दो बार एग्जाम पूछा जा चुका है। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि निम्न हैं, कौन कौन, पहला सूरदास, अब मैंने बताया था, अभी ऊपर हमने बात कर ली थी। तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1487 ईस्वी में सिही गांव में हुआ। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। सूरदास द्वारा रचित रचनाएं, याद रखना, सीधा पूछा जा सकता है कि सूरदास द्वारा कौन कौन रचनाएं रची गई थी। तो सूरसागर, सूर शरावली व साहित्य लहरी। दूसरा है कुंभन दास, अष्टसाप के प्रथम कवि और स्वभाव से मस्त मौला फकड़ थे। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर उन्होंने यह पद सुनाया, क्या पद सुनाया, देखिए, सतन को कहा सीकरी सो काम, सतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, 5वां, अष्टसाप कवियों के या फिर अष्टसाप के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए कि कौन कौन से अष्टसाप के कवि थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2019 में ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपने 15 दिन के क्रेश कोर्स की। साथियों 15 दिन क्रेश कोर्स के अंदर आज मैं दूसरी क्लास है हिंदी साहित्य की, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत हम दूसरे और तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे और वीएमओ की पुस्तक और प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। देखिए इसका आंसर, अष्टसाप के दो प्रमुख कवि निम्न है। पहला है
विठलनाथ ने महाप्रभु वल्लभाचार्य की 4 शिष्यों एवं अपने शिष्यों की 4 शिष्यों की सुनकर 1565 ईस्वी में अष्टसाप की स्थापना की थी। ठीक है ना, किसकी स्थापना की थी? अष्टसाप की स्थापना की थी। किसने की थी? विठलनाथ ने। ठीक है, पहला था परमानंद दास, ठीक है, दूसरा था नंददास। परमानंद दास के अनुसार वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इनका युगल लीला का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य के कई दिनों तक बेसुध पड़े रहे थे। नंददास की बात करें तो देखिए, विठलनाथ के शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख नंददास सूर के समकालीन थे। इनके विषय में प्रसिद्ध हैं और कवि गडिया नंददास जडिया। ठीक है, ये इनका स्लोगन था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए छठा सवाल की जैन करती रेवती गिरिराज के रचयिता कौन है? ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उत्तर यहाँ दिया हुआ, यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति। किसकी? विजय सेन सूरी की। 1231 ईस्वी में लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिभा एवं स्वर्णगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। साथियों, 7वां सवाल है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कलो बहुत बार एग्जाम पूछा गया और इसका जो आंसर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा, जिसका नाम है NCERT जीके विथ IK। ठीक है ना, इसका लिंक नीचे दिया गया है, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही वीएम कोटा BA फर्स्ट के मॉडल पेपर अंतिम 15 दिन की तैयारी करें हमारे मॉडल पेपर के साथ। साथियों, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बनाए गए हैं, तो आज ही खरीदे, अभी खरीदे। नंबर आपको दिए हुए 9680036006। अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और मात्र 51 रुपये में अपने मॉडल पेपर खरीदें और अच्छी तरह से तैयारी करें। बिल्कुल शानदार मॉडल पेपर बनाए गए हैं, पक्का आपको फ़ायदा होगा। 80 से 90% आप बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 वीक सीरीज होती है वो बहुत बड़ी है, उसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मात्र 4 से 5 मॉडल पेपर पढ़कर आप अपने पर्सन अच्छे बनाएं और अच्छी तरीके से पास हो जाए। इस बार 51 रुपये अपने खुद के लिए खर्च करें। 51 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अभी उठाए फ़ोन और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और ख़रीदें अपने शानदार मॉडल पेपर। तो साथियों, आज हमने बात की 15 दिन क्रेश कोर्स के अंतर्गत हमारे हिंदी साहित्य के दूसरे और तीसरे पार्ट की। तो आगे की क्लास के लिए हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत में यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाएं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।